अगर मैं आपसे कहूं ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता, फिर भी हम उसे ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आसपास कुछ ऐसा होता है जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। और मजेदार बात, आज सुबह मैं यही सोच रहा था, अगर ब्लैक होल सब कुछ निकल जाता है तो फिर उसके आसपास इतनी रोशनी आती कहां से है? यहीं से शुरू होती है एक्सलेरेशन डिस्क की कहानी। अब बेसिकली इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारी घर की नाली में पानी घूमते हुए नीचे जा रहा है। पानी सीधे नहीं गिरता, पहले गोल गोल घूमता है, फिर अंदर जाता है। बस ब्लैक होल के साथ भी लगभग यही होता है। गैस, डस्ट और स्टार्स के टूटे हुए टुकड़े सब कुछ सीधे ब्लैक होल में नहीं गिरते। पहले वो उसके चारों तरफ एक तेजी से घूमती हुई चमकदार डिस्क बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सलेरेशन डिस्क। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? कि इसमें मौजूद पार्टिकल आपस में टकराकर करोड़ों डिग्री तक गर्म हो जाते हैं और फिर निकलती है एक्स रेज, गामा रेज और इतनी एनर्जी कि कई बार ब्लैक होल से ज्यादा हमें यही डिस्क दिखाई देती है। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पीछे दशकों की साइंटिफिक रिसर्च है। भारतीय मूल के महान साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की फिजिक्स को समझाने की मजबूत नींव रखी। लेकिन 1973 में एस्ट्रोसाइंटिस्ट निकोलाई सकूरा और राशिद सुनेव ने एक ऐसा मॉडल दिया जिसने पहली बार विस्तार से समझाया कि ब्लैक होल के चारों ओर बनने वाला एक्सलेरेशन डिस्क आखिर काम कैसे करता है। और मजेदार बात, आज भी दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स इसी सकूरा सुनेव मॉडल को आधार बनाकर ब्लैक होल की स्टडी करते हैं। वैसे किप थॉर्न और रोजर पेनरोज जैसे साइंटिस्ट ने भी ब्लैक होल फिजिक्स और एनर्जी एक्सट्रैक्शन पर ऐसी रिसर्च की है जिसने हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल दी है। जरा सोचो, अगर एक्सलेरेशन डिस्क नहीं होती तो शायद हमें यूनिवर्स के ज्यादातर ब्लैक होल्स का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ब्लैक होल खुद लाइट नहीं छोड़ता, हम उसे उसके खाने के तरीके से पहचानते हैं। 2022 में सैजिटेरियस ए की पहली इमेज में जो चमकदार रिंग दिखाई दी, वो ब्लैक होल के आसपास मौजूद अत्यधिक गर्म प्लाज्मा और उसके एक्सलेरेशन फ्लो से आने वाला रेडिएशन था। ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता, मतलब हमने ब्लैक होल को नहीं, उसकी डिनर प्लेट को देखा है। ये डिटेल मुझे हमेशा फैसिनेट करती है। लेकिन अब असली सवाल, अगर ये डिस्क इतनी पावरफुल है तो क्या यही वो जगह है जहां से यूनिवर्स के सबसे तेज रिलेटिविस्टिक जेट्स निकलते हैं? क्या यही प्रोसेस पूरी गैलेक्सी की ग्रोथ तय करती है? और क्या यह हमारी मिल्की वे के बीच वाला ब्लैक होल को फिर से एक्टिवेट कर सकती है? यही सवाल आज भी साइंटिस्ट को नई डिस्कवरीज तक ले जा रहा है। अगली सबसे बड़ी स्पेस डिस्कवरी का जवाब यहीं कहीं छुपा है।